जिस क्लास में आवाज आ रही है आप लोगों को? So today we are going to discuss the MCQs of chapter number 16. चैप्टर नंबर 16 हमारा वाइंड अप हो गया था। आज हम इसके थोड़े से MCQ डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर में, कोशिश करेंगे सारे हो जाएं। Yes class, so in chapter number 16 but the first MCQ is the p-type semiconductor is obtained तो p-type semiconductor is obtained by adding impurity of material of a group. किस मटेरियल की impurity मिलाई जाती है? तो its answer is group 3. ग्रुप 3 के एलिमेंट को हम मिक्स करते हैं, that is what they are asking. So in p-type material, you know that if we add group 4, group 3 impurity in what group 4 element like silicon and germanium, तो इसमें अगर आप ग्रुप 3 मिलाएंगे तो जो मटेरियल बनेगा क्या बनेगा? p टाइप बनेगा। और अगर इसी में आप ग्रुप 5 ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपके पास? n टाइप। ओके, and to turn to a semiconductor diode used as a amplifier, rectifier, modulator, यूज एज अ रेक्टिफायर। डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर के तौर पे यूज करते हैं। दैट मीन इट इज यूज एज अ रेक्टिफायर टू कन्वर्ट AC into DC. The third MCQ is the speed of electromagnetic waves is given by 1 upon mu naught epsilon naught, mu naught epsilon naught, E naught upon mu naught epsilon naught under root, and mu naught E naught. So its answer is this first one. Keep in mind that is 1 over epsilon naught upon mu naught. स्पीड ऑफ लाइट जो हम फाइंड आउट करते हैं वो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट से मालूम की जाती है। अगर हम इनकी वैल्यूज रखते हैं, जैसे म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12। तो जब इसका हम बेटा आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। चैप्टर नंबर 16 से कभी कभार ये MCQ भी, ये न्यूमेरिकल भी आ चुका है।
ये mu naught और epsilon naught both are constant, so you can find the value of speed of light by the help of these two values. तो ये MCQ काफी important है, इसको ध्यान में रखिए, आ जाता है ये। ठीक है, now the next MCQ is MCQ number 4. In p-type semiconductor, majority charge carriers are what? Alishba, will you answer this MCQ? Alishba, p-type semiconductor में कौन सी चीज मेजॉरिटी पाई जा रही होती है? Yes. Holes. Holes. Excellent, बेटा. So its answer is holes. और अलिशबा, अगर ये एन टाइप होते हैं तो इसमें कौन सी मेजॉरिटी ज्यादा पाई जा रही होती? Electrons. Yes, शाबाश. So the class, now you can be able to identify the majority charge carriers. Similarly, fifth MCQ, the electrical conductor contain only free electrons, only bound electrons, both free and bound electrons, neither free nor bound electrons. तो कंडक्टर्स में कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा पाई जाती होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या आंसर है इसका? देखिए बेटा, दोनों चीजें पाई जाती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा आइटम नहीं होता जिसके अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। ओनली फ्री ऑन भी नहीं हो सकता, नीदर फ्री नॉर बाउंड ऐसा भी नहीं हो सकता, बोथ फ्री एंड बोथ बाउंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रफ वर्क, अगर हम इसका रफ वर्क देखना चाहें तो इस तरह से हो सकता है ये। If you draw an atom, nucleus, 2 electrons, 8 electrons, and this one is the free electrons, valence electrons. तो बेटा ये तो बाउंड हुए हैं, these are bound electron, but these are free electron or valence electron. Okay. The element of group 4 like gallium and silicon are converted into p-type semiconductor by adding impurity of group 3. जर्मेनियम और सिलिकॉन को अगर हम ग्रुप 3 के एलिमेंट से डोपिंग कर दें तो किस कन्वर्ट हो जाएंगे? पी टाइप मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ एमसीक्यू नंबर 7, A semiconductor diode used as a rectifier. I told you कि ये कैसे तौर पे यूज होता है? रेक्टिफायर के तौर पे यूज होता है।
सेमीकंडक्टर डायोड 2005 में भी दोबारा आया भाई ये, तो देख सकते हैं आपकी एमसीक्यू कितना एमसीक्यू इज रिपीटेड. A PN junction can be used as a rectifier. देखें डायोड को हम PN जंक्शन भी कह सकते हैं. The speed of electromagnetic wave is this. Again in 2007, semiconductor diopter used as a rectifier. देख रहे हैं अभी rectifier वाला एमसीक्यू कितना आ रहा है, तकरीबन हर साल ही आ रहा है. Yes. Question 12. Can anyone read this MCQ? In semiconductor, electron moves in conduction band while holes move in forbidden band. Forbidden band में तो कोई भी चीज अलाउ नहीं होती, तो ये तो हो ही नहीं सकता. Not possible. Holes move in conduction band while electron move in forbidden band. Not possible. Third, electron moves in conduction band while holes move in valence band. This is possible. Its answer is this. Now see its rough work, what they are asking for. For the semiconductor, I told you that we have two bands. This is called valence band, and this is called conduction band. Now what happens in conduction, you know that कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलकर ऊपर जाते हैं, और ये फॉरबिडन बैंड होता है. इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल्स अलाउ नहीं होते. ये डॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड सर्कल मीन्स होल्स. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले आते हैं, यहाँ चले गए, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ना. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, वैलेंस बैंड में. सो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर दिस. और फॉरबिडन गैप में ना ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ना ही होल पाए जाएंगे. क्योंकि फॉरबिडन गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन की अलाउंसी नहीं होती, वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते. इज दैट क्लियर? एमसीक्यू समझ आया आप लोगों को? जी अलिशबा, सदफ, गुड. अच्छा जी. सो now MCQ number 13. The potential difference applied across the PN junction results in the reduction in the potential barrier. अगर पोटेंशियल बैरियर को हम श्रिंक करते हैं तो वी कॉल दैट बायसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग, ताकि वहां पे कंडक्शन हो जाए. ओके. सो इन दिस दे आर आस्किंग दैट इन फॉरवर्ड बायसिंग, कैन आई रब दिस डायग्राम just for the explanation. So in forward biasing, you know that depletion region, this is p type, this is n type.
If we connect p type with the positive and n type with the negative and increase its potential up to 0.7 और 0.3 वोल्ट, क्योंकि आपको पता है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है पोटेंशियल बैरियर, ये जो बन जाता है यहाँ पर डिप्लेशन रीजन, ये इसको डिक्रीज करती है, प्लस पी टाइप को होल्स को क्या करता है, रिपेल करता है, एंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है। एज अ रिजल्ट ये डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाती है जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं। So we call such type of biasing as a forward biasing. A diode which gives visible light is called LED. Light emitting diode. Its name is light emitting diode. So LED, light emitting diode. It is commonly used in the LED. So these are the basically light emitting diode. We use them in the electronic circuits. ये देख रहे हैं अभी LEDs बनी, स्मॉल छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, इनमें पी टाइप और एन टाइप डायोड होते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसको दिखाऊं, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है बेटा, तो ये डायोड के अगर डायग्राम देखें आप, तो नजर आ रहा है आपको, एक एनोड है इसमें और एक फ्लैट कैथोड है इसी तरीके से। और इसके साथ मामला ये होता है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो इसमें लाइट एनर्जी यानी कि जो इसमें से हीटिंग इफेक्ट होता है, उस हीटिंग इफेक्ट में विजिबल रीजन की लाइट निकल रही होती है। तो एलईडीज बहुत ज़्यादा यूज होती हैं आजकल सर्किट्स को देखने में। ना डोनर इम्प्योरिटी, सो डोनर इम्प्योरिटीज हमारे पास क्या होती हैं, आर्सेनिक एंड एसबी जो फुल फॉर्म है आई थिंक एंटीमोनी। ये दो जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये डोनर इम्प्योरिटी हैं, यानी कि दीज आर बिलोंग्स टू दी ग्रुप 5। ये ग्रुप 5 एलिमेंट की आपके पास वो हैं। इंडियम और गैलियम जो है ये आपके पास ग्रुप 3 की हैं। अगर ये एक्सेप्टर होती यानी कि पी टाइप होता तो हमारे पास इसका आंसर होता है इंडियम एंड गैलियम, बट फॉर डोनर इम्प्योरिटी इट्स आंसर इज एंटीमनी एंड now next is MCQ number 16. In semiconductor energy gap between valence band and conduction band, तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो ये गैप होता है वो क्या होता है, कौन सा वर्ड आएगा, नैरो, Narrow. वाइट, नॉट प्रेजेंट, तो नैरो इज द आंसर। एक्सलेंट, किसने जवाब दिया, अलिशा? जी सर। आज मनाहिल भी नहीं है, वाह, मनाहिल और सुंबुल को क्या हो गया। चलिए वेरी गुड, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो बच्चे सिर्फ ये एमसीक्यू की वीडियोस देख रहे हों, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स भी, उनको भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बेटा इस बात को समझ लीजिए कि एक एटम के अंदर, जैसे सिलिकॉन की बात करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अभी आगे लास्ट है, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका वैलेंस शेल है। इट्स वैलेंस शेल हैज, इस शेल में दो बैंड पाए जा रहे हैं इस तरीके से, एक इधर और एक इधर। इन दो बैंड्स को हम कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं कंडक्शन बैंड और नीचे वाले को कहते हैं वैलेंस बैंड। तो हर मटेरियल की एक डायग्राम होती है जिसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड की कुछ शक्ल आपको नजर आती है। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको मेटल्स। ये कंडक्टर है, कंडक्टर्स में ये वैलेंस बैंड यानी कि वीबी वीबी और कंडक्शन बैंड को हम सीबी कहते हैं। ये बिल्कुल ओवरलैप होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जम करके जा रहे होते हैं और वही कंडक्शन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर आया था अपने शेल में, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया था, फिर वो कंडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे इनके दरमियान जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में दरमियान नो गैप। इंसुलेटर अगर हम देखते हैं तो इंसुलेटर में ये गैप वहां से ज्यादा होता है। ये कहलाता है फॉरबिडन बैंड या गैप। ये है आपका वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर इधर नहीं जा सकते। अब आती है बात सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर्स में ये जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और ये हो गया फॉरबिडन बैंड, ये गैप होता है नैरो। यहाँ पे वर्ड हम यूज करते हैं कि यहाँ पे क्या है गैप नैरो, ये गैप कम है। यहाँ पे क्या है, ये गैप वाइड बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकता, यहाँ पे चले जाता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जम करके इधर आ जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में तो नो गैप, कोई गैप नहीं। तो उन्होंने सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है फॉरबिडन बैंड गैप, वो क्या होता है, बहुत ही नैरो होता है। इंसुलेटर में बहुत वाइड होता है और कंडक्टर्स में नो गैप। इसका आंसर है हमारे पास नैरो। सिमिलरली emitter based junction is forward bias n PNP NPN और बोथ। हर ट्रांजिस्टर में हमारे पास emitter based junction क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस किया जाता है। ये बात मैंने आपको ट्रांजिस्टर के टॉपिक में बताई थी लास्ट क्लास में। ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ कर ली हो तो उसको वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, बाद में मैं यूट्यूब पे इसको शेयर कर दूँगा। पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज इंसुलेटर। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 17 को थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट कर देता हूँ कि इमिटर बेस्ड जंक्शन हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर में बेटा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। और बेस टू कलेक्टर या कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस। इसकी डायग्राम में दिखाया था आपको। कोई भी ट्रांजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है
तो याद है कि एमिटर बेस हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब कि कॉमन कनेक्शन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव पी है तो उससे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। तो एमिटर बेस हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। और कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस। रिवर्स का मतलब अपोजिट, फॉरवर्ड का मतलब सेम कनेक्शन, और रिवर्स का मतलब अपोजिट। अब अपोजिट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें जो बायसिंग करनी है वो अपोजिट करनी है। तो नेगेटिव से यकीन आपको पॉजिटिव मिलाना होगा, तभी तो अपोजिट होगा। और पी टाइप पे हम मानते हैं होल्स हैं, थोड़ा सा नेचर पॉजिटिव है, तो इस पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या हो गई, बायसिंग, ट्रांजिस्टर की कंप्लीट बायसिंग होगी। तो emitter base always forward bias and base to collector is always reverse biased। यहाँ पे क्या पूछा, emitter base हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, दोनों में, एनपीएन हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज an insulator if it's connected as a reverse bias। अगर रिवर्स बायस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ट्रांसफॉर्म, इस पे हम लाइट एनर्जी दे के इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस पे हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था फोटो सेल का। इससे फोटो सेल पे हम लाइट एनर्जी को इंसिडेंट करा होते हैं बल्ब की मदद से, और उससे हमें क्या मिल रहा होता है, एम्पियर्स में करंट मेजर हो रहा होता है हमारे पास। 2012, with the increase in temperature, the resistance of a semiconductor become, तो वैसे तो बेटा कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे होता क्या है कि आपके पास आमतौर पे कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन सेमी कंडक्टर डिवाइसेस आर क्वाइट डिफरेंट एज कम्पेयर टू द कंडक्टर। इनमें जो है टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। थोड़ा सा ये मतलब एडवांस है, इसको ध्यान में रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। The speed of electromagnetic wave is answer is this 1 over mu naught। A diode which gives visible light when energized is called LED, light emitting diode। Holes in a semiconductor is actually electron proton we can see in the valence bond। होल्स क्या होती है बेटा, वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। होल्स का मतलब पॉलिट्रॉन ही ना पॉजिटिव चार्ज है, होल्स का मतलब बॉन्डिंग के हवाले से इलेक्ट्रॉन की कमी। डोनर impurities आर अगेन arsenic and antimony। In semiconductor, the energy gap between valence band and conduction band is narrow।
इसी एमसीक्यू को अगर मैं कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए रेड कर दिया मैंने एमसीक्यू। अगर इसको मैं कर दूं इन कंडक्टर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? नो गैप। नो गैप। तो अब इसका आंसर हो जाएगा नो गैप या नॉट प्रेजेंट, गैप प्रेजेंट ही नहीं होगा। और अगर इंसुलेटर होते तो क्या हो जाता बेटा? फॉरबिडन गैप। नहीं, वो तो है लेकिन वाइड गैप, वाइड गैप। इंसुलेटर में गैप क्या हो जाता है? वाइड। '27 is the emitter based junction in forward bias। तो emitter based अगेन क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है बोथ एनपीएन एंड पीएनपी। तो देख रहे हैं आप, एक ही नेचर के एमसीक्यूज बार बार आते जा रहे हैं। The application of electrical potential across diode, डायोड के आगे अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उसको हम क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। We call it biasing। So this is the end of this MCQs of chapter number 16। बायसिंग को जरा सा मैं बता देता हूँ। Then ठीक है भाई, आपको पता है जैसे ही आपके पास पी टाइप और एन टाइप को जब आप डोप करते हैं तो पी टाइप में आपके पास होल्स, पी टाइप, और एन टाइप में आपके पास क्या पाए जा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एटम को छोड़ के इधर आते हैं, डिफ्यूजन होती है और कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। ये वाला भी इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के इधर आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया एटम छोड़ के, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। इन इलेक्ट्रॉन्स ने भी यहाँ पे छोड़ के यहाँ पर आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये एक डिप्लेशन रीजन या एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, वीबी, पोटेंशियल बैरियर। इसकी वजह से मजीद जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पाते, डिवाइस बेकार हो जाती है, डिवाइस में से करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो हमें इसका जो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? इस डायोड के इर्द गिर्द क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी या सेल को कनेक्ट करते हैं। तो होल्स पे अगर मैं प्लस टर्मिनल दूं और एन टाइप पे अगर नेगेटिव टर्मिनल दूं तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग, और अपोजिट कर दूं तो ये हो जाती है रिवर्स बायसिंग। ओके, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस। किसी का कोई सवाल तो बेटा पूछ सकते हैं। So this is the end of the MCQs of chapter number 16। 16 के MCQs का यहाँ पे क्या आ जाता है? एंड हो जाता है। क्लास, अल्लाह हाफिज़।